तो आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक और नया वैकेंसी, और उसके वो बिहार में BSO ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो पोस्ट आया उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है सब कुछ। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें ये है कि 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करते टाइम मिलेगा। आया है वो 682 पोस्ट है, जिसमें से 231 एक्जैक्टली 682 में से 231 पोस्ट फीमेल्स के लिए है। राधे राधे, आप सभी को स्वागत है आपका अमृता शर्मा के एक और नए व्लॉग में। और आज है होली, तो आप सभी को हैप्पी होली। थोड़ा लेट से एक्चुअली व्लॉगिंग का शायद हमको उतना आइडिया नहीं है। हमको पिछले व्लॉग में आप लोगों को शायद हैप्पी होली पता नहीं विश किए भी नहीं किए, कोई बात नहीं, देर से ही। आशा करते हैं कि आप लोगों का होली बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। और स्टूडेंट्स लोग के लिए वैसे तो बहुत लोग का कहना रहता क्या होली क्या दिवाली, बहुत लोग इतना सीरियस हो जाते हैं क्या लाइफ में, क्या होली क्या दिवाली। यस, क्या होली क्या दिवाली तो चलो ठीक है मेरे लिए भी। वैसे पढ़ाई का बात ना करते हुए भी, अगर पढ़ाई ना करते हुए भी बोले तो हम होली उतना खेलते नहीं है, तो वैसे तो हमारा होली भी ऐसे ही गुजर रहा है। बट ये इस चीज़ को लाइफ में लाना ही क्या होली क्या दिवाली, जो करते हैं उसी चीज़ को एंजॉय करते हैं। हम उतना होली खेलते नहीं, तो मस्त मम्मी टेस्टी टेस्टी खाना बनाए, हम उस चीज़ को खुशी खुशी से खाएं। इसी तरीके से अब मेरा होली तो खैर बहुत अच्छा जा रहा है। और यस, किस चीज़ के लिए, वैसे हम थोड़ा घर पे आए हुए हैं, पढ़ाई लिखाई का उतना कुछ शूट नहीं कर पाते, मेरा बैकग्राउंड वो सेटअप कुछ यहाँ है नहीं, तो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा, तो फिर हमको उतना वीडियो बनाने ही आ पाते हैं। और यहाँ खाने पीने मस्त कुछ कुछ मम्मी का हेल्प छोटा मोटा कर देते हैं, उसी में बिजी रह जाते हैं। तो यस, आज का वीडियो इसलिए क्योंकि जैसा कि आप लोग को बताए थे पिछले व्लॉग में, मैं ही बताए होंगे, पिछले अपने वीडियो में बताया होंगे बिहार पुलिस का वैकेंसी है। तो आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक और नया वैकेंसी, और उसके बारे में हम थोड़े खुद भी कन्फ्यूज है। हम ऐसे बताते हैं आप लोग को, अपना क्वालिफिकेशन पहले बताते हैं। 10th तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका सेम होता है। 12th में PCM से किए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ग्रेजुएशन किए BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। उसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड सेम में मैथ्स था सबसे पेपर में, थर्ड और फोर्थ सेम में था स्टैटिस्टिक्स। इस तरीके से चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो मेरा मैथ्स और स्टैट्स तो है। तो हमारे बिहार में एक BSSC के अंडर आया है BSO ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पोस्ट। तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है नहीं है अभी तक, तो एक्चुअली इस पोस्ट का हमको पता भी नहीं चलता। 3-4 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, मेरा छोटा भाई आके हमको लिंक भेजता है कि दीदी देखिए आपको एक लिंक भेजा है, वो देखिए। तो बोले चलो ठीक है देखते हैं। तो यस, ये पोस्ट हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट इसके लिए बिहार का कुछ कुछ ऐसा पोस्ट होता है कि जिसका सिलेबस डिटेल्ड वे में उतना का ही कुछ नहीं रहता। नोटिफिकेशन में से कुछ कुछ दिया है, बट जहाँ तक हम 1-2 वीडियो देखें तो उसमें Tier 1 का बताया गया ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग में भी हमको ये पूरा दरोगा के टाइप वाला लग रहा है, बट कुछ और जैसे होता है। बस अभी सुबह सुबह उठे, मम्मी सब कुछ काम कर चुकी थी, आज होली के दिन उनको कुछ काम नहीं करना पड़ा, तो नहा वहा के अपना ये नया वाला T-शर्ट पहन लिए और लग गए हैं वापस से अपना। सोचे कि आज एंशिएंट को पूरा मतलब लैपटॉप से वीडियो लेक्चर कुछ भी नहीं, अपने नोट्स से एक बार रिवाइज कर रहे हैं आज हम। उसके बाद फिर देखते हैं, हम इकोनॉमिक्स शुरू करने का सोचे हैं। तो जैसा होगा, वो तो क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली आपको पटना जाके ही हम सब कुछ अपना वो पढ़ाई वाला व्लॉग ला पाएंगे। यह मेरे लिए मुश्किल एक्चुअली, ना ही ट्राईपॉड है ना ही हमारे पास स्टडी टेबल है, तो छोड़िए ये सब तो क्या है नहीं है, साइड हटते हैं। हम कहाँ थे, BSO के पोस्ट पे। तो BSO का पोस्ट Tier 1 और Tier 2 में होगा। Tier 1 ऑब्जेक्टिव, Tier 2 के बारे में सर ने कुछ कंफर्म बताया नहीं, बट यस जैसे दरोगा में होता है एक हिंदी क्वालिफाइंग पेपर होगा। सब कुछ ठीक है, इंसान सब कुछ पढ़ लेगा, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न हमारे लिए ये है कि अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी को भी पता हो सब्जेक्ट, और वो तो हम नोटिफिकेशन देख के हम अपना जानकारी आप लोगों तक भी शेयर करेंगे। बट यस, थोड़ा सा आप लोग भी अपना इधर उधर रिसर्च जारी रखें, क्योंकि हम कोई टीचर नहीं है, हम एक स्टूडेंट हैं, कुछ गलती हमसे भी हो सकता है। जैसे कि बिहार पुलिस के वैकेंसी में अभी तक हम खुद कंफ्यूज्ड हैं कि वो गोला के लिए कहीं 13 तो नहीं कर दिया, क्योंकि पहले हर जगह लिखा रहता था 12 से 13, 12 प्लस करने पे क्वालिफाई बच्चा हो जाता था, लेकिन इस बार हमको नोटिफिकेशन में दिखा है 13 फिट। क्या है नहीं है वो अभी तक हम खुद भी कन्फ्यूजन में। और सबसे बड़ा इशू बिहार का वैकेंसी में ये होता है कि हिंदी में दे देता है। हिंदी में कुछ एक सर वीडियो देख रहे थे तो उसमें वर्ड यूज़ कर रहे थे, संवेद पे जो थे, कुछ ऐसा एक वर्ड था संवेद या कुछ ऐसा, उस पर जो काम कर रहे हैं उन लोगों को शायद रिजर्वेशन या कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा शायद। कुछ जो लोग पहले कॉन्ट्रैक्ट पे या कैसे क्या कोई काम कर रहे हैं, उस वर्ड का मतलब हमको नहीं समझ में आया। तो मेरे लिए खुद ही बहुत मुश्किल होता है कि बिहार का वैकेंसी को
का नोटिफिकेशन को पढ़ पाएँ। आप लोग को जिनको अच्छे से जानकारी हो वो एक बार मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और भी जो लोग कमेंट देखेंगे उनके लिए ये चीज़ हेल्पफुल हो जाएगा कि जो बिहार में BSO ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो पोस्ट आया उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। सब कुछ सिलेबस तो चलो हम अंधकार में है तो बाकी बच्चा भी अंधकार में है, हर कोई अंधड़ के पढ़े जा रहा है, एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब सब कुछ होगा तभी ये होगा। 1 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। प्रॉब्लम इसमें यह है कि 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करते टाइम मिलेगा। तो हम लोग को जल्दी से जल्दी 1 अप्रैल को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा कि जल्दी से जल्दी 4 से 5 दिन के अंदर बन के आ जाए। फिर क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम में फाइनल मांगा जाएगा, और हमको ऐसा लगता है कि 1 अप्रैल के बाद जो फॉर्म भरा रहा है तो ये जो पहले 31 मार्च के पहले बना हुआ है वो फॉर्म वो लोग लेंगे नहीं। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से 1 अप्रैल को ही बनवा लें, और अगर जल्दी चाहिए तो अपने ब्लॉक जाएं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, ब्लॉक जाके उसके सिर पे सवार हो, सर हमको ज़रूरत है, सर हमको ज़रूरत है, प्लीज़ जल्दी बना दीजिए। और फिर कुछ जरा समझ ही रहे होंगे आप लोग, दे दो तो फिर तो खैर कल तक में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। ऐसा है। तो गाइस इस तरीके से हमारा होली का दिन का शुरुआत हो चुका है। हमारा नव वर्ष एक तरीके से संवत होलिका दहन के दिन जलता है। आज के दिन हमारा एक नया साल, और नए साल में आप लोग बताइए, हमको नहीं पता हिंदू नव वर्ष के हिसाब से हमारा कौन सा साल चल रहा है ये, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो हम लोग ये ब्रिटिश कैलेंडर जो यूज़ करते हैं 2025 में जो है हम लोग, उससे 78 साल पीछे शायद हम लोग चलते हैं। आई थिंक क्योंकि हम पढ़ रहे थे विक्रम संवत हमारे यहाँ चलता है। विक्रम संवत 78 AD में शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ हमको याद है इतना। आप लोग बताइए कि हमारा कौन सा हिंदी के हिसाब से कौन सा नया हमारा संवत शुरू हुआ है आज से। जाते हैं गाइस, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में हमारा अभी वैदिक युग, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। गाइस यस, होली सेलिब्रेट हो गया सब कुछ। शाम में हम तो वैसे होली खेले नहीं थे, गुलाल वाल हो गई। बच्चे पार्टी जो भी घर आया था हम लोग भी मतलब किसी के यहाँ नहीं निकले, क्योंकि हम लोग का पूजा पाठ हुआ नहीं था कुछ भी वैसा कुछ। सिर्फ जैसा कि आप लोग बताइए, सिर्फ हमारे यहाँ चल रहा है खाने पीने वाला होली। तो ये सुबह बात कर रहे थे हम BSSC BSO का जो पोस्ट आया है उसके लिए। तो वैसे तो आप अगर चाहो तो डायरेक्टली bssc.bihar.gov.in पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। तो हमारा जो ये पोस्ट आया है वो 682 पोस्ट है, जिसमें से 231 एग्जैक्टली 682 में से 231 पोस्ट फीमेल्स के लिए है। लेवल 7 का जॉब है हमारा, बट इसमें सबसे थोड़ा सा एक सोचने वाला है कि बहुत बच्चे पहले ही आउट हो जाएंगे। जो भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में आना चाहते हैं, सरकारी जॉब करना चाहते हैं, वो मैक्सिमम बच्चे हमारे यहाँ आर्ट्स वाले होते हैं, तो वो लोग एप्लीकेबल नहीं है। आपका ग्रेजुएशन में जो कि स्नातक कहा जाता है, हिंदी में आपको कितने टीचर्स स्नातक बताएंगे आपको, उसमें आपका सब्सी पेपर हो या फिर अब मेन पेपर हो तब तो एकदम बहुत बढ़िया, नहीं तो सब्सी में भी है तो काम चल जाएगा। इको या मैथ या स्टैट्स कोई एक पेपर आपका होना चाहिए, तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे अनरिजर्व के लिए एज बोला गया है 37 तक होगा, चलेगा। 21 से सबका शुरुआत 21 साल से, अनरिजर्व का 37 ईयर तक। अनरिजर्व फीमेल और OBC EBC अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC EBC सबका 40 साल तक। सिर्फ ST और SC को 42, मतलब जनरल को ही 37 तक है, वरना सबको 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। और हमारा इस तरीके से अनरिजर्व में बताते हैं, अनरिजर्व मेल और फिर आउट ऑफ स्टेट जिनके पास डोमिसाइल नहीं है उनके लिए 540 है, बाकी सबके लिए लगभग इक्का दुक्का कैटेगरी अगर हो सकता है तो होगा, वरना 135 है। हाँ मम्मी मेरा भी खाना निकाल दीजिए। हाँ तो यस गाइस, आते हैं टॉपिक पे, फिर जाना हमको खाना खाने। तो यस, हम ऐसा कुछ फ़ी के लिए जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हो तो फिर बच्चे टीचर बन गया भी सही हम। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फ़ी का क्या ही टेंशन, मेरे जैसा कंजूस ना बने। और हमारा ये एग्ज़ाम होगा प्री मेंस, जैसे कि दरोगा होता है उस तरीके का ये प्री है हमारा। 600 मार्क्स का 150 क्वेश्चन, 4 नंबर का, गलत करोगे तो नेगेटिव कटेगा 1/4। इस तरीके का एग्ज़ाम होगा हमारा। सिलेबस अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो डिटेल में देख लीजिएगा, फिर कभी हम भी इसका तैयारी में अगर लगे, इसको देखते हैं, थोड़ा अच्छे से सब कुछ पता करते हैं अगर हम एलिजिबल है। वैसे तो हमारा फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर में मैथ्स था, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर में स्टैट्स था, तो अगर हम एलिजिबल होते हैं तो इसका देखेंगे, एग्ज़ाम तो दिया ही जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म भरा कब से रहा है। 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक 2 दिन ऐसा होगा कि आप फॉर्म
फिल कर दिए हो बट पेमेंट नहीं कर पाए हो तो 21 तक डेट दे रहा है, तो 21 को नहीं लेके चलना है, आपको 1 से 19 के बीच में भर देना है। तो इसमें सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा है, हमारा कास्ट और डोमिसाइल मांगेगा, और ये नहीं कि बस बता दिए, वहाँ पे सब कुछ ऐसा पता चला है हमको, वहाँ पे एग्जैक्टली हमको डिटेल में देना होगा। तो डेट आप लोग देख रहे होंगे 1 अप्रैल से 19 अप्रैल, मार्च के पहले वाला दे नहीं सकते हैं। तो रख दीजिए, 5 मिनट में आ रहे बस। तो इस तरीके से आप लोग को अब जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, सब कुछ जल्दी से जल्दी 1 अप्रैल को ही फटाफट अप्लाई करना है और बनवा लेना। और सिलेबस तो वही मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, दिस दैट जो भी हो। सिलेबस को हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी अमृता शर्मा को भूख लगा, खाना खाना है गाइस, तो वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अमृता शर्मा का खाना, क्योंकि बहुत मेहनत से घर पे आए तो सब लोग ऐसा बोले, हाँ अमृता का वजन थोड़ा तो बढ़ गया, थोड़ा तो बढ़ गया, थोड़ा तो बढ़ गया। तो इस चीज़ को मेंटेन रखना है। अभी हम अभी भी ऐसा नहीं कर रहे, और ऐसा कर क्या नहीं रहे। पटना रहते तो क्या होता है, यहाँ जहानाबाद आ गए हैं तो होली वाला सिचुएशन है, चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मेरे पास कैश है नहीं, एक्चुअली कंजूस वाला हरकत की है, कैश हम लेके नहीं है क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। यहाँ पे भी घर पे भी हो तो बहुत पैसा उड़ा देते। ऐसा कैश रहता था तो बाबू को पैसा दे देते थे, जाओ कुछ बाहर से ले आओ, जाओ कुछ बाहर से ले आओ, और हम निकल नहीं रहे। तो इस तरीके से अमृता शर्मा कुछ बाहर का नहीं खा रही है, सिर्फ और सिर्फ घर का। बोला मम्मी हमको कुछ बोली। तो इसको BSSC BSO के बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके बारे में रिप्लाई दे देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, एंड आशा करते हैं आप सभी का आशा करते हैं आप सभी का होली बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।